हम विभानी है और मेरा नाम राहुल है। हम लोग दिल्ली से आए हैं और आज हमारी सालगिरह है शादी की। ये बाबा का चमत्कार है, कृपा है जो बाबा ने हमें ये सौभाग्य दिया है और बाबा इसी तरह हम पे कृपा करें और हम हर साल यहीं बाबा के साथ सालगिरह पर आए। आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, दूसरा साल है मेरा यहाँ पे एनिवर्सरी का। तो अच्छा बहुत खुश लगा। है। हाँ, आप ये चाहेंगे कि हमेशा यहाँ हमेशा ही यहीं पर ही आए, हर साल हम बाबा के साथ ही सेलिब्रेट करें। आपके साथ कोई बाबा ने लीला करी? बाबा का चमत्कार हर जगह ही है। आप बाबा को कितना मानते हैं? बाबा को पहले कम मानते थे पर थोड़ा इनसे टच हुआ तो उसके बाद और बाबा को से ज़्यादा ही जुड़ गए। मानने लगे। हाँ, अब ये हम तीसरी बार मैं शिरडी आया हूँ था और अब मार्च में दोबारा। बहुत अच्छा लग रहा है। ये बाबा की कृपा है। ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, किस तरह से अपने आशीर्वाद बाबा देते हैं अपने भक्तों को। तो आज हमारे साथ ऐसे ही भक्त जुड़े हुए हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं कि वो बाबा से कैसे जुड़े और किस तरह इनके ऊपर बाबा की कृपा हुई। तो आइए। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश कुमार है। आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, और आप बाबा से कैसे जुड़े? मतलब जैसे आपको किसी ने बताया या फिर किस तरह से जुड़े बाबा से? मैं कैसे जुड़ा, ये भी एक बड़ी अच्छी सी कहानी है। जी बताइए। मेरे परिवार जो है कभी भी यहाँ आते थे शिरडी, तो मैं कभी नहीं आता था। ओके। मगर मेरी बेटी आती थी। एक दिन मेरी बेटी ने कहा कि चलो पापा आप हमारे साथ चलो। अच्छा। मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल के लोग भी जा रहे हैं, सभी जी। मेरे फ्रेंड्स वगैरह जा रहे हैं, तो मैं इनके साथ पता नहीं क्या हुआ और मैं चला आया। क्योंकि मेरी बेटी एक क्लासिकल डांस टीचर है और ये कथक डांस करती हैं। अच्छा। भारतीय कला केंद्र दिल्ली से सीखा है इन्होंने, और मैं इनके साथ चला आया और इन्होंने यहाँ पर एक डांस का परफॉर्मेंस भी किया। क्योंकि मेरी बेटी अपना कुछ घर में ही ट्रेनिंग देती है बच्चों को, तो उनको साथ लेकर के आई थी, उनके पेरेंट्स को साथ लेकर आई थी। तो उसमें हमने यहाँ प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ इनके साथ आ गया और मैंने कहा चलो बाबा के दर्शन कर लेंगे। तो ऐसे मैं इनके साथ जुड़ा। जी। तो आपको यहाँ आके कैसा लगा? जब आप फर्स्ट टाइम आए शिरडी तो कैसा लगा आपको? अगर मैं सच्चाई बताऊं तो मेरे को इन सब में बाबा या भगवान में भी कुछ खास कम आस्था है। हाँ, मेरी आस्था तो नहीं है। अच्छा। लेकिन हाँ, कहें तो मैं अगर मानता हूँ तो मैं 5 तत्वों को मानता हूँ: पृथ्वी, जल, वायु, सूर्यदेव और आकाश। इनको मैं मानता हूँ बस। तो आप कितनी बार अभी तक शिरडी आ चुके हैं? हाँ, बड़ी जल्दी ही हुआ है ऐसा। मैं दिसंबर में आया था और उसके बाद अभी फिर दोबारा आ गया। मतलब बाबा ने आपको खींच ही लिया? हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम विभानी है। तो आपने जो कथक सीखा और कितने टाइम से कर रही हैं? मैं 99 से कर रही हूँ ओके। और 20-25 सालों से जुड़ी हूँ। मैंने भारतीय कला केंद्र से सीखा है और मेरा खुद का अब इंस्टीट्यूट है, शिव कला केंद्र, जो मैं घर में चलाती हूँ। अच्छा, वहाँ आप बच्चे आ सकते हैं सीखने के लिए? हाँ जी। ओके। अच्छा, तो आप बाबा से कैसे जुड़े? एक्चुअली हमारी फैमिली में शुरू से ही हम बाबा को मानते हैं। मेरे दादा दादी के साथ मैं शिरडी आती थी। मैं 2005 से शिरडी आ रही हूँ बाबा के पास। लास्ट मैं बाबा के पास 2010 में आई थी। तो उस वक्त मैंने बाबा से कहा था कि बाबा अब मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी। अच्छा जी। तो फिर बाबा ने ऐसा किया कि मेरी बाबा ने परीक्षा भी ली। फिर मुझे बाबा ने 14 साल के बाद, मतलब 14 साल के बाद हम लोग 2024 में अपनी एनिवर्सरी पे मैं शिरडी आई
बाबा के पास। अच्छा, बाबा ने मतलब दिन भी ऐसे अपनी शादी के बाद अपने पति के साथ आना है, तो बाबा ने ये करिश्मा किया कि हमें हमारी सालगिरह पे ही बुलाया। क्या बात है। कहती हैं तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो बाबा सबकी झोली भरते हैं, जैसा भाव रहा जिन जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। इनके भाव थे कि मैं शिरडी आऊं और अपने हस्बैंड के साथ। तो बाबा ने क्या लीला रची कि इनकी सालगिरह पे बाबा ने इनको शिरडी में बुला लिया। तो बाबा ने और भी लीला की होंगी आपके साथ कुछ? हाँ लीलाएं बिल्कुल, बताइए। लीला तो यही है बाबा से। जब मैं आई शादी के बाद पहली बार सालगिरह पे, तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा अब ये वचन है कि हर साल मैं सालगिरह पे आपके पास आऊँ, उसके अलावा आप मुझे बाबा जल्दी बुलाते रहना, अब इतना 14 साल का इंतज़ार मत कराना। तो बाबा की ऐसी लीला है कि मैं फिर दिसंबर में आई थी अपने और बाबा ने ये भी कृपा की कि मुझे अपना नृत्य द्वारा बाबा की सेवा करने का भी मौका मिला। पता है सबसे बड़ी सेवा आपके नृत्य की थी, क्योंकि बाबा के दरबार में जो भी भक्त लोग आते थे बड़ी आस मेरा लेके आते सौभाग्य थे। था। सौभाग्य था कि बाबा ने आपको आमंत्रित करके बुलाया। बिल्कुल, वो भी आपके अपने दरबार में। जी जी। तो ऐसी किस्मत किसी किसी की होती है जी। और बाबा ऐसी किस्मत किसी किसी की बनाते हैं, और जैसे इनकी किस्मत बनाई है वैसे सभी भक्तों की बनाए। तो अब आप बाबा को किस रूप में मानते हैं? मेरे बाबा सब कुछ है मेरे लिए, मतलब सब कुछ। मैं ये बोल सकती हूँ मेरे बाबा मेरे पिता हैं। वैसे ये मेरे पिता हैं, लेकिन ये मेरे परम पिता हैं। मतलब ये मेरे लिए सब कुछ हैं, मेरे सब कुछ। लेकिन जैसे अब पापा नहीं मानते हैं ज्यादा पापा ही हैं। ये भी मेरे बाबा का करिश्मा है कि मैं बचपन से अपने दादा दादी के साथ शिरडी आती रही हूँ, और मेरी इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि मेरे पापा शिरडी आए, क्योंकि सिर्फ पापा ही हमारे फैमिली में रह गए थे जो शिरडी नहीं आए कभी। ये मेरी इच्छा थी जो मेरे बाबा ने पूरी की। क्या बात है। तो आज ये बाबा का करिश्मा ही तो है कि आज पापा हमारे साथ और जल्दी बुला लिया। और बाबा ने ऐसा करिश्मा किया है कि बाबा ने कहा बेटी तू जब जब आएगी तेरे पिताजी तेरे साथ ही आएंगे। आपके भाव थे ना? जी जी बिल्कुल। कि आपने जैसा भाव बाबा से प्रकट किया बाबा ने वैसा सुना। जी जी। तो ऐसी कृपा किसी किसी पे होती है। और कोई लीला बाबा की? लीला यही है कि फिर कहा था, बाबा से वचन लिया था कि बाबा एनिवर्सरी पे आना है। अब मैंने कहा बुलाइए। एनिवर्सरी कल? मेरी एनिवर्सरी कल है, और बाबा की कृपा ऐसी हुई। कल बोले तो 7 मार्च की इनकी एनिवर्सरी है, और हम लोग यहाँ पर हैं। अभी आपको एक और बात बता रहा हूँ कि अभी इसको महसूस हुआ है, इन दोनों को यहाँ खड़े थे द्वारका माई के सामने, तो ये खड़े थे तो किसी ने इनको सलाह दी कि आप यहाँ पर रात को 12 बजे बैठे आकर के। बिल्कुल, क्योंकि 12 बजे के बाद ये तो बाबा की ही 7 तारीख लग जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको बैठना चाहिए। तो बहुत अच्छा किसी ने इनको सलाह दी। मैं अभी यही बोल रही थी आपको कि कैसे भी करके आप अगर रात में यहाँ बैठेंगी, बाबा तो वैसे सब कुछ देते हैं, लेकिन खास तौर पे आपको बुलाया तो कोई ना कोई वजह होती है। इसके लिए बाबा ने आपको आमंत्रित किया है, और वो चाहेंगे कि मेरे साथ मेरी बेटी द्वारका माई में बैठे। जी, तो मतलब यही था बाबा से कि बस एनिवर्सरी पे आना है, और ये सौभाग्य बाबा ने मुझे दिया, और ऐसे ही देते रहें, अपने दर पे बुलाते रहें, बस यही इच्छा है मेरी। तो बाबा ने इनकी इच्छा पूरी करी, ऐसे सभी भक्तों की इच्छा पूरी करें। और बाबा से यही कहूँगी कि बाबा हम सब साईं परिवार पे अपनी कृपा और ब्लेसिंग बनाए रखना। तो ओम साईं राम, जय साईं राम।